वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर केबल के बारे में। ये एक इलेक्ट्रॉनिकल कंपनी है, वायर्स और केबल्स को बनाती है, जैसा कि नाम से पता चलता है आर केबल। और आज के दिन यानी कि 5 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 13% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक महीने में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 54% का। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती चली आई है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के द्वारा दिए हुए अभी तक के रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। आज बात आर केबल के बारे में। 5 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1158 रुपीज़ 10 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 13.12% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक महीने में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 54.56% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 872 रुपीज़ 20 पैसे, जो आज के दिन है 1171 रुपीज़ 5 पैसे। बात की जाए एक साल की, यानी कि 2024 की, तो इस कंपनी के शेयर में गिरावट साफ देखी जा सकती है, जो कि रही 31.04% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1606 रुपये 60 पैसे, जो आज के दिन है 1171 रुपीज़ 5 पैसे। बात की जाए 3 साल की, तो यहाँ भी गिरावट साफ है लेकिन मामूली है, 1.61% की। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉस ही उठाना पड़ा इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जो कि रहा 1.61% का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 31 अक्टूबर 2024 को, हर एक शेयर के बदले में ₹2.5 का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने एक और बार 2024 में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 26 जुलाई 2024 को, हर एक शेयर के बदले में ₹3 का। 23 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 17 नवंबर 2023 को, हर एक शेयर के बदले में ₹3 का। तो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड निकाल के दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 11,597 करोड़ है, एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.77। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 38.75। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.13, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 14.48%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 177.66 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2230 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1796 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट भी बढ़ गया। मार्च 2025 में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट रहा 129 करोड़, जबकि दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट था 68.57 करोड़। बात करते हैं नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में बढ़ के रहा 1828 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1420 करोड़। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी का ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ 61.80% का, जबकि रिटेल से नदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 16.28% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 11.33% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1901 रुपीज 95 पैसे और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 853 रुपीज 55 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 22.4%। यानी कि जब भी कंपनी को क्वार्टरली या ईयरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है।
तो एक दिन में यानी कि 5 मई 2025 को इस कंपनी ने 13% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है 61% के आसपास की। फाइनेंशियल भी ठीक है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप शानदार है, आरओई ठीक है, लोन कर्ज ना के बराबर है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1171 रुपीज। यदि हम 5 साल को देखें तो 1% की गिरावट रही। यदि हम 1 साल को देखें तो 31% की गिरावट रही इस कंपनी में। तो कंपनी रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हर साल दे रही है और शॉर्ट टर्म में कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 54% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी डिविडेंड निकाल के दे रही है, एक अच्छी कंपनी है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में